आप चीजें तोड़ने लग जाते हैं, क्रश करने लग जाते हैं गुस्से में। आपका जो गुस्सा है कंट्रोल में नहीं रहता, अपना खुद ही का नुकसान कर लेते हैं। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो या अपनी पढ़ाई में हो, किसी भी चीज की तैयारी में हो, अगर वो नहीं हो रही आपके हिसाब से तो आप अपना मान लीजिए कॉपी फाड़ दी, आप अपना मोबाइल फेंक दिया, मोबाइल तोड़ दिया, आप अपने नोट फाड़ दिए, आपने कोई चीज जला दी, नए कपड़े लाए थे उनको कैंची चला के आपने वेस्ट कर दिया। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, उम्मीद है केतु का पहला पार्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए, जहां से वीडियो छोड़ी थी वहीं से हम अपनी केतु की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब नेगेटिव बातें तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं केतु आखिर इतना बलशाली क्यों है और वो क्या क्या कर सकता है। तो केतु की स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं। केतु जो है सिंबल ऑफ नॉलेज और इंटेलेक्ट है भाई, बहुत ज्यादा वो आपको बुद्धि देता है, विजडम देता है। केतु जो है सिंबल ऑफ रिलीजन और सोल है, आपको आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में, आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा आगे तक बढ़ाता है। बड़े बड़े जितने भी गुरु रहे हैं, आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, उनके जीवन में, योगाचार्यों के जीवन में केतु का एक बहुत बड़ा रोल रहा। केतु जो है लॉर्ड ऑफ सर्पेंट्स भी है। लॉर्ड ऑफ सर्पेंट जो है वो माना ये जाता है कि आकस्मिक जो धन है, किसी और के द्वारा आकस्मिक धन मिलना है, या आपकी अचानक जो है प्रॉस्पेरिटी का बढ़ना है, या शैडो के रूप में जो हमारे सर्पगण हैं आपकी किसी ना किसी तरीके से केयर करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, तो वो भी केतु को माना जाता है। केतु जो है डिस्ट्रॉयर ऑफ ईगो और प्राइड है। अच्छे और बुरी चीज ये दोनों तरीके से हमारे ईगो को क्रश करता है, आगे हम समझेंगे कैसे। केतु जो है सीक्रेट और कीपर है, जो हमारे सारे सीक्रेट्स हैं उसको छुपा के रखता है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो ऐसे पदों पर हैं जिसमें सीक्रेसी चाहिए, बहुत हाई प्रोफाइल पदों पर हैं, उसमें केतु एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेशली जो पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, बड़े बड़े पैसों को जो मैनेज कर रहे हैं, मठों को जो मैनेज कर रहे हैं, मंदिरों को जो मैनेज कर रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा में, तंत्र मंत्र में जो ये है, क्योंकि अपने गुरु की जो दिव्य ज्ञान है, जो सीक्रेसी है और जो शक्ति है, सिद्धि है, उसको आपको छुपा कर रखना पड़ता है। तो इसमें भी जो उत्तराधिकारी हैं इन चीजों के, उनमें भी केतु जो है उनकी लाइफ में, उनके हॉरोस्कोप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, यदि आप सीक्रेट कीपर किसी तरीके से ऐसी पोजीशन में हैं। केतु जो है वो डिटैचमेंट देता है, हमें अनासक्ति देता है, जो आसक्ति हमारी है उसको हटाता है, क्योंकि जब तक हमारी मटेरियल डिजायर और अटैचमेंट हटेगी नहीं, तब तक हम अपने स्पिरिचुअल पथ में जा नहीं पाएंगे। ये माया से जब हम डिटैच होंगे तभी हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये एक मेन काम तो है ही इसका, केतु का डिटैचमेंट। सबसे बड़ा एक ये रीजन है, केतु हमारे को चीजों से डिटैच करा। केतु जो है वो नेचुरल हीलर्स भी होते हैं। जितने भी ऑल्टरनेटिव नेचुरल हीलर्स हैं, आयुर्वेद में है, प्राणिक हीलर है, रेकी हीलर है, क्रिस्टल थेरेपी करते हैं, साउंड थेरेपी करते हैं, कलर थेरेपी करते हैं, अलग अलग तरीके के ची हीलिंग करते हैं। अलग अलग रिलीजन में जितने भी ऑल्टरनेटिव आपके हीलर्स हैं, उनमें भी केतु काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है, क्योंकि ये हीलिंग को, अपनी बॉडी की जो एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जी है, इसके द्वारा दूसरे को जल्दी हील कर लेते हैं। और इनकी जो दी हुई मेडिसिन्स है या जो हीलिंग थेरेपीज है, या और डॉक्टरों की या और जो प्रैक्टिशनर्स हैं ऑल्टरनेटिव थेरेपी के, उनसे ज्यादा प्रभावशाली होती है। इसीलिए आपने देखा होगा ना कि कई लोग कहते हैं कि अरे वो डॉक्टर की दवाई नहीं लगती, सेम ही एमबीबीएस कराए हुए हैं, या सेम आयुर्वेद वाले हैं, या सेम रेकी वाले हैं, कि उनकी हीलिंग के सेक्शन से मैं एक ही बारी में सही हो गया, ये सही हो गई। तो ये नेचुरल हीलिंग जो है, अच्छा केतु जो है ये आपको बहुत अच्छा नेचुरल हीलर बनाता है। केतु जो है हमारे पास्ट लाइफ कार्मिक रिकॉर्ड्स को रखता है। हमारे जो पिछले जन्म के पाप कर्म है, इस जन्म के, अभी तक के जन्म के जो जाने अनजाने हमारे पाप कर्म हो गए, उसका हमारे को फल देता है। इससे निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इससे हम नहीं निकलेंगे तो जो हमारे पास्ट बुरे कर्मास हैं
उनका बोझ हमारे पर पड़ा रहता है। इसकी रेमेडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना हम उसी भंवर में फंसे रहते हैं और इसके कारण हमारी जो प्रोग्रेस है वो होती नहीं है, बार बार ही अड़चने आती हैं। तो ये केतु जो है ये भी एक अच्छी चीज करता है। और इसी में आप ये भी समझ लीजिए कि ये बुरा तो कार्मिक रिकॉर्ड रखता ही है, लेकिन अच्छा भी रखता है। इसलिए बहुत सारे आपने देखा होगा जो लोग अपने जीवन में बड़ी कम उम्र में सक्सेस हो जाते हैं, या आपको अपने जीवन के एक पड़ाव में रखता है, अरे मेरा जीवन में ये क्या कर रहा हूँ, मेरा जीवन तो किसी और चीज के लिए बना है, और अचानक आप एक दूसरी चीज शुरू कर लेते हैं। बड़े बड़े आपने केसेस देखे होंगे जिनकी पूरी की पूरी केस स्टडी है कि कर कुछ और रहे थे, कर कुछ और बिजनेस रहे थे, कुछ और जॉब कर रहे थे, और आज के दिन वो बिल्कुल ही अलग काम कर रहे हैं। और ये काम भी जो है स्पेशली चैरिटी से जुड़े, लोगों की हीलिंग से जुड़े, आपका अकल्ट साइंस से जुड़े, योगा मेडिटेशन से जुड़े, इस तरीके के कार्यों में ये ज्यादा शुरुआत करते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, यहाँ पर मैंने 3 पेजेस आपके लिए नक्षत्र के हिसाब से लगा दिए हैं। केतु के जो 3 नक्षत्र हैं, जो ज्योतिष के हमारे नए स्टूडेंट हैं वो देख सकते हैं। यदि आप इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, जैसे अश्विनी नक्षत्र, तो उसका स्वास्थ्य, वो क्या बिजनेस करें जिसमें उनको फायदा होगा और वो क्या दर्शाता है ये जो नक्षत्र है। इसी तरीके से जो हमारा मघा नक्षत्र है उसका स्वास्थ्य, वो इस नक्षत्र के जो लोग हैं वो क्या व्यवसाय करें जिसमें उनको ज्यादा सक्सेस मिलेगी, बाकी डिटेल्स। इसी तरीके से जो हमारा मूल नक्षत्र है उसके क्या मेन फीचर्स हैं, उनका स्वास्थ्य, और वो किस चीज में अपना जो जॉब, व्यवसाय, बिजनेस स्टार्ट करे उसमें उनको फायदा होगा। ये पॉज करके देख सकते हैं। इस पर डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, और बहुत ही जल्दी हमारा जो 27 नक्षत्र है उनके ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो सीरीज भी बनने वाली है। तो ये सारी चीजें उस टाइम में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप इन 3 नक्षत्र में पैदा हुए हैं, आपका लग्न स्वामी जो है अश्वनी है या मघा नक्षत्र है या मूल नक्षत्र है, तो आप इन तीनों नक्षत्रों की डिटेल देख सकते हैं क्योंकि आपका जन्म स्पेशली इन्हीं नक्षत्रों में हुआ। अब हम जल्दी से फास्ट ट्रैक में एक स्नैपशॉट देखते हैं ताकि एक ही में आपको सब कुछ क्लियर हो जाए कि आपके जीवन के जो अलग अलग अंग हैं उनमें क्या क्या मेजर प्रॉब्लम केतु के द्वारा आती है। सबसे पहले फाइनेंशियल टर्मोइल, आपकी फैमिली के बिजनेस डिस्प्यूट्स, अचानक बिजनेस में लॉस, आपकी इनस्टेबिलिटी, आपके वहां आग या थेफ्ट का हो जाना, रॉबरी का हो जाना, हेल्थ इश्यूज, ऐसी प्रॉब्लम हेल्थ की जो बड़ी मिस्टीरियस है, आसानी से ट्रैक नहीं हो रही है, अचानक आपके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आपको एलर्जी और अस्थमा बहुत ज्यादा अचानक बढ़ गया है, आपके जो मेंटल चैलेंजेस हैं, नींद ना आना, इंसोमेनिया, नर्वस सिस्टम का जो इशू है, ये सारे जो है केतु करवाता है। मेंटल और इमोशनल चैलेंजेस, आपको अकेले रहने में ही ज्यादा आपका मन कर रहा है, स्पिरिचुअली आप बहुत ज्यादा टूट गए हैं, आप अपने इमोशंस को किसी को भी नहीं बता पा रहे, अपने घर में भी नहीं बता पा रहे हैं, आपके बहुत ज्यादा मूड स्विंग और इनस्टेबिलिटी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। स्पिरिचुअल इश्यूज, आपकी जो है स्पिरिचुअलिटी एकदम बेकार हो गई है, अच्छा खासा प्रैक्टिस कर रहे थे योगा मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी की, वो अचानक छूट गई है, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से, आप एक ही जगह रुक गए हैं, आपके पास आगे बढ़ने की, अपनी प्रोग्रेस देखने की, अपनी ग्रोथ देखने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप बार बार ही वहीं घूम जा रहे हैं, कोई आपकी प्रोग्रेस नहीं है, आप दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, और जिसके कारण जो है आप कुछ भी आगे नहीं कर पा रहे। करियर के जो हमारे सेटबैक्स हैं, अचानक बहुत अच्छी पोजीशन में आप थे, उसका छूट जाना, चाहे वो सरकारी जॉब है या प्राइवेट जॉब है, अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ गुड पोजीशन, एक के बाद एक ऑब्स्टिकल्स आना, करियर में हर्डल्स आना, लीगल इशू आना जॉब में, ये सारे के सारे जो है ये केतु के कारण होते हैं। और बेसिकली ये लंबे टाइम से आपके लिए प्लानिंग चल रही होती है, अनएक्सपेक्टेड तो ये है लेकिन इसकी कुछ ना कुछ थोड़े लंबे टाइम से प्लानिंग चल रही होती है, और फिर उस प्लानिंग के अंतर्गत आपको निकाल दिया जाता है या आपसे छूट जाता है। आपके ऊपर कई तरीके के जो लीगल इश्यूज हैं वो हो सकते हैं, सरकारी जॉब में आप हैं तो घूसखोरी के, ब्राइब के केस, चाहे वो आपने खाई हो या आपको फंसा दिया गया हो, इस तरीके के कई सारे जो केसेस हैं ये लीगल इश्यूज में आपके आ जाते हैं। कार्मिक जो हमारे इश्यूज हैं उसमें हमारे
नियर डेथ एक्सपीरियंस, अचानक आपको सफोकेशन हो गई, चोकिंग हो गई, रात में आपको ऐसा लगा मैं मर गया, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो गए, पितृदोष हो गए, स्पिरिट प्रॉब्लम हो गई, पास्ट लाइफ कर्मास हो गए जो आपके जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रहे, ये सारे के सारे जो हैं हमारे कार्मिक इश्यूज हैं। हमारे जो रिलेशनशिप है, सेपरेशन है, डाइवोर्स है, बिट्रेयल फ्रॉम द स्पाउस है, इशू विद किड्स एंड पेरेंट्स है, ये सारी चीजें भी बुरा केतु अपनी महादशा और अंतर्दशा में करवाता है और टाइम टू टाइम जो है वो आपको इससे ग्रसित करता है। अब हम समझते हैं कि खराब केतु के क्या इन्फ्लुएंस होते हैं, ताकि आप समझ लें कि आपका केतु खराब है। यदि आप किसी को अभी हाल फिलहाल हॉरोस्कोप नहीं भी दिखा पा रहे तो भी आप समझ जाइए कि क्या आपके कुंडली में या आपके जीवन में केतु का बुरा असर है। Unresolved delays, restriction, obstacles in everything in your life, misfortune, sudden unexpected mishappenings। तो इस तरीके के जो डिलेज हैं, इतने ज्यादा डिले हैं कि बस डिले है। जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लग ही नहीं पा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो एक के बाद एक इस ऑब्स्टिकल्स आती जा रही हैं, जगह ही फाइनल नहीं हो रही, जगह फाइनल हो गया तो फाइनल करने के बाद लैंडलॉर्ड ने मना कर दिया, फिर वेंडर ने आपको सामान दे दिया, 6 महीने उसमें बर्बाद। तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि लोगों को कितनी ज्यादा डिले इस कारण हो रही है और अचानक मिस फॉर्च्यून होना। तो ये सारी चीजें जो है ये लक्षण है खराब के। आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, भाग रहे हैं आप अपने चीजों के पीछे। और केतु जो है धुआं है, हमारे को पता ही नहीं लगने देता कि हमारे लिए प्रायोरिटी का काम क्या है, क्या हमारे लिए चीज काम करेगी। हम काम तो कर रहे हैं रोज, हम भाग तो रहे हैं, हम पढ़ तो रहे हैं रोज, हम तैयारी तो कर रहे हैं रोज, लेकिन हमारे को पता नहीं है हम दिशा में गलत जा रहे हैं, हम गोल गोल भाग रहे हैं। हमें भागना एक दिशा में है, मान लीजिए भागना नॉर्थ में, अगर आप ईस्ट में या वेस्ट में या साउथ में, तो आप अपनी मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंचोगे। लेकिन आपको लग रहा है कि आप सही भाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि केतु तो हमारे को इल्यूजन देगा ही। हमारा केतु की खराब दशा में नाम खराब हो सकता है, इनफेमस हम बन जाते हैं। बहुत सारे केसेस हाल फिलहाल है जिसमें आपने देखा होगा बड़ा अच्छा उनका नाम था और एक ही रात में उनका नाम जो है बहुत ही ज्यादा खराब हो गया। तो इन सब चीजों से भी केतु से हमें बचना चाहिए, पहले उसका उपाय कर लेना चाहिए। केतु यदि 5वें हाउस में, तो बच्चे पैदा करने में, बच्चे होने में और बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। और 5th हाउस जो है लव का भी हाउस है, लव अफेयर में भी कई सारे पंगे हो जाते हैं, लड़ाई कोर्ट केस वगैरह भी हो सकता है। इसमें बच्चों के साथ साथ लव जो प्रेमी प्रेमिका का खाना भी ये 5th है। इसके साथ ही ये जो है 5th खाना हमारी विजडम और पढ़ाई का भी है, हमारी स्किल का भी है। तो कई बार हमारी स्किल वो खराब हो जाती है, छूट जाती है, पढ़ाई बीच में छूट जाती है, ये भी केतु हमसे करवाता है। केतु जो है हमारे जो नर्वस सिस्टम है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसको भी कंट्रोल करता है। स्पाइन के जो भी इश्यूज हैं, स्पाइनल कॉर्ड के जो इश्यूज हैं, स्लिप डिस्क है या और भी कई सारे इश्यूज हैं, ये हमारा जो है केतु हमारे को इसमें दुख देता है। अनकन्वेंशनल एक्ट्स व्हिच माइट प्रूव अनफॉर्चुनेट और इनएप्रोप्रिएट। कई सारे हम अटपटी ऐसी चीजें कर जाते हैं जो समाज के लिए, अपने लिए सही नहीं होती, जिसके कारण हमारी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाती है। आप गैस नहीं कर पाते कि ऐसा कर देने से ऐसा भी हो सकता था, और वो बिल्कुल आपका बैकफायर हो जाता है। बहुत सारे केसेस के भी आप देखेंगे न्यूज पे, यूट्यूब में, हर जगह है कि कैसे था तो एक बड़ा सिंपल सा टॉपिक, लेकिन वो कैसा अटपटा हो गया, आपने सोचा नहीं। आपने कई सारी ऐसे मजे में काम कर दिए, आपके लिए फन थे, लेकिन वो आपके वायरल हो गए या आपको उसका सेटबैक भुगतना पड़ गया। तो इस तरीके के अनकन्वेंशनल उल्टे सीधे जो हमारे एक्ट है, इनसे हमें बचना है। हमने स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज वगैरह बिल्कुल इससे दूर रहना। लेते हैं तो अभी से छोड़ दीजिए और बिल्कुल भी ना लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत मुश्किलों में फंसा देगा। स्वास्थ्य तो आपका बहुत ज्यादा खराब होगा ही, उसके साथ साथ आप उल्टे सीधे काम भी कर सकते हैं। सीक्रेट एनिमीज एंड सीक्रेट बैक स्टैबिंग बाय फ्रेंड्स, चाहे वो आपके कोलीग हो ऑफिस में, आपके पढ़ने वाले कॉलेज में हो, आपके नेबर में हो, आपके साथ रहने वाले रूममेट्स हो, फ्लैटमेट्स हो, तो सीक्रेट एनिमीज एंड सीक्रेट बैक स्टैबिंग बाय फ्रेंड्स आपकी हो सकती है। इससे आप बिल्कुल बच के रहिए।
माइंडलेसनेस, वंडरिंग, वेस्टिंग टाइम, मैंने जैसे पहले भी बताया केतु आपका बहुत टाइम वेस्ट कराएगा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कराएगा घूमने में, फिरने में, आलतू फालतू के काम में, ट्रैवल में, तो इनसे आपको बचना है। कंफ्यूजन इन मेकिंग डिसीजंस, आप किसी डिसीजन को सही ढंग से ले ही नहीं पाएंगे, लेंगे तो उस पर टिक के नहीं रहेंगे, जिसके कारण इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स, हाउस वेस्ट, हाउस में रेंडमनेस आपके बढ़ते रहेगी। आप ये देखेंगे कि केतु जब आपका खराब है तो यदि आप घर में हैं तो आपके घर में आलतू फालतू की चीजें, कचरा, कूड़ा कबाड़ा बढ़ते जा रहा है, बेसमेंट में, कमरे में या छत में। आपकी फैक्ट्री है, आपका शोरूम है, आपकी शॉप है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि वेस्ट जो आपका सामान है, रिजेक्टेड जो आपका सामान है, आउट ऑफ एक्सपायरी जो आपका सामान है, फालतू डंप पड़ा हुआ आपका जो सामान है, वो जरूरत से ज्यादा बढ़ते जा रहा है, तो आपको उसको क्लीन करने की जरूरत है। आप ये नोट करेंगे कि रिसेंटली आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, किसी की ना सुनने वाले, बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव और हेस्टी हो गए हैं, क्विक टेम्पर्ड हो गए हैं, हॉपर हो गए, टप्पे खाने वाले, थाली के बैगन हो गए हैं, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। आप किसी भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए सही नहीं है, चाहे वो रिलेशनशिप की हो, पढ़ाई की तैयारी करने की हो, किसी टिक कर जॉब करने की हो, तो ये बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। हॉपिंग के और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के ऐसे बहुत सारे केसेस हर महीने मेरे पास आते हैं। अच्छी खासी जॉब कर रहे थे, अचानक क्या मति भ्रम हुई कि अब 1 महीने 15 दिन जॉब, 20 दिन जॉब, फिर जॉब छोड़ दी, सैलरी भी नहीं मिली। उनका ऐसा मति भ्रम है, ऑफिस में ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि वो टिक के काम ही नहीं करते। तो इस तरीके के ये जो सारी चीजें हैं, ये आपके कॉर्पोरेट आप जॉब करते हैं तो उसमें भी ये होती है। आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छी जॉब एक टाइम में कर रहे थे, लेकिन अगर ऐसी घटना रेगुलरली आपके साथ हो रही है कि आप टिक के कर ही नहीं पा रहे कुछ भी चीज, आप पैसे ही नहीं कमा पा रहे, बिजनेस आप नहीं कर पा रहे, हॉपिंग की आपकी आदत हो गई है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपका नहीं हो पा रहा किसी न किसी कारण, तो आपको इसको उपाय करना चाहिए। आप कोई भी एडवाइस आपको आपके फ्रेंड ने दी, आपके मेंटर ने दी, आपके गुरु ने दी, आपकी फैमिली ने दी, उसको आप लेते नहीं है, डिसअपॉइंट बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, डिससैटिस्फैक्शन हमेशा रहता है, जिसके कारण आपका जो मेंटल ब्रेकडाउन है वो शुरू हो गया है। आपको हर चीज में डिससैटिस्फैक्शन है, किसी भी चीज में आपका मन नहीं लगता, सब चीज बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार है, ये आपके माइंड में चलता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि बुरा केतु आपका आपकी लाइफ में परेशान कर रहा है, उसकी रेमेडी आपको जरूर करनी चाहिए। बहुत सारे केसेस में मैंने ये भी देखा है कि केतु की दशा महादशा में कुछ ऐसा होता है कि आप फ्री वर्क करने लग जाते हैं, या इतना कम आपको पैसा मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, और उसमें आप 2-3 साल बर्बाद कर देते हैं। तो इन चीजों से आपको बचना चाहिए। आप बड़े बड़े सपने देख लेते हैं, लेकिन उस सपनों के पीछे आपको फायदा नहीं हो पाएगा, आपका टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद होगा। तो ऐसे सारे एक्सपेरिमेंटों से आपको बचना है। इसके साथ ही आप बड़ी सिली सी एक्सक्यूज देते हैं। आपकी बहुत अच्छी जगह जॉब लग गई और आपको लेटर भी आ गया, आप फिर मान ही गए। आपने फैमिली में कहा, ओहो वहां तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि वो तो बड़ी अजीब सी जगह है, वहां तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, वहां तो पानी सही नहीं है। अरे आरओ ले लेते, वहां अच्छी जॉब है आपकी, वहां तो मेरे को आने जाने में दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके के बड़े फनी से आप जस्टिफिकेशन देते हैं और वहां पर आप उस जॉब को चाहते नहीं, जहां पे आपका प्रमोशन हुआ, आप जॉब छोड़ देते हैं, आप अपना बिजनेस छोड़ देते हैं। तो इस तरीके के जो बैड इन्फ्लुएंसेस हैं केतु के, ये हमने अभी डिस्कस करे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, और क्या बैड इन्फ्लुएंस हो सकते हैं? देखिए, पर्सनल लेवल पे केतु साइंस बैड जो आपके खराब हैं, आप फेल इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रक्चर में। स्पेशली आप जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप बिजनेस में हैं, तो ये एक सबसे बड़ा इशू है। इल्यूजन के कारण, डिसीजन ना लेने के कारण आप बार बार ही फेल हो जाते हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। आपका टाइम मैनेजमेंट पुअर होता है, आप कोई भी स्ट्रक्चर रूप में काम नहीं कर पाते, जिसके कारण ऑफिस में भी आपको सुनने को मिलती है। अचानक आप नोट करेंगे कि आपकी जो आवाज है वो फियर्स, क्रूअल और अनप्लेजेंट हो गई है, क्योंकि चिड़चिड़ापन हमेशा आपके अंदर से चिड़चिड़ापन है। तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपके दोस्त, फैमिली वाले कह रहे हैं कि अरे आपकी किस तरीके से बात कर रहे हो, आपकी आवाज क्या हो गई, आपने खुद भी नोट करा है। तो आप समझ लीजिए कि केतु के बैड साइन का वो अंदेशा है। आप जाने अनजाने फ्लैटरी के लिए, मतलब कि आपकी कोई तारीफ कर दे तो बस वो दुनिया में सबसे अच्छा है, जबकि आपको मिसयूज करने की कोशिश कर रहा है। आपका दोस्त जो
खरा खरा बोलता है, आपके मुंह पे आपके वीकनेस बताता है कि भाई तू ये चीज में गलत है, वो आपके लिए हो गया दुश्मन जो आपका शुभचिंतक है। और जो आपकी फ्लैटरी कर रहा है वो हो गया आपका दोस्त, और इसी फ्लैटरी के कारण आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपना पैसा वेस्ट करते हैं, अपना जो इल्यूजन में रहते हैं, और आपके साथ बैक स्टैबिंग भी होती है। अचानक आप नोट करेंगे कि आप रेसिस्ट बन गए हैं। रेशियल जो सुपीरियरिटी है वो चाहे धर्म की हो, जात की हो, वर्ण की हो, या अपनी पोजीशन की हो, या अपनी नॉलेज की हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं ही हूँ, बाकी सब तो बेकार है। मान लीजिए आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हर जगह उसी का आप बखान करते, कोई दो वर्ड बोलता है, आप उसकी बात उसी समय कट के, अरे तुम्हें नहीं पता, मैं बताता हूँ पूरा, और आप पूरा लेक्चर दे देते हैं। ऐसी जॉब में भी, ऐसी अपने रिलेटिव के वहां जाते हैं तो वो किसी टॉपिक की बात हो रही होती है, क्योंकि आप पढ़ते लिखते काफी ज्यादा हैं या आप ऐसी पोजीशन में हैं, आप उसकी बात वहीं काट के उसको 4 बातें और सुना देते हैं। तो इस तरीके से आप एक तरीके से ईगोइस्टिक बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और धर्म के लिए भी हो जाते हैं, अपने रिलीजन के लिए भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको देखना है कि कहीं ये आपका इशू तो नहीं हो रहा है। आप बड़े अनकाइंड बन गए हैं, रिस्पेक्ट जो आपको नहीं देता उससे आप बदला लेते हैं, उसको मन ही मन में गाली देते हैं, उसको कहते हैं मेरा जब वक्त आएगा तेरे से बदला लूंगा, और लेते भी हैं। तो जो भी आपके लिए अनकाइंड है, आपको विश नहीं करी किसी ने, स्कूल के आप टीचर हैं, आपको किसी स्टूडेंट ने मान लीजिए किसी कारण विश नहीं करी, तो बस जी आप उसके मार्क्स बिल्कुल बेकार कर देंगे, उसको पनिश करेंगे। इसके कारण कई बार कांड भी हो जाते हैं, बच्चा फिर खुंदक लेता है, बाहर आके आपको पीटता भी है कई बार, या कई बार और भी उससे बड़े कांड हो जाते हैं। और भी कई सारे बिजनेस में राइवलरी हो जाती है। अभी हाल फिलहाल ही कुछ केस था, किसी ने ऐसी कुछ बेइज्जती करी उसकी, आप समझिए कि 1-1.5 साल बाद उसने 3 दोस्तों के साथ प्लान करके दूसरे शहर में आकर उसको वहां केबिन में डायरेक्टर को मतलब कि अटेम्प्ट टू मर्डर, जो कि वो भूल गया था कि मैंने ऐसी बेइज्जती करी। तो इस तरीके के जब ग्रह खराब हो तो देखो क्या क्या हो सकता है। अब आप ग्रह खराब करिए, प्रोबेबिलिटी करिए, बैड लक कहिए, बाय चांस कहिए, या ऐसा जीवन में होता ही है, नाम कुछ भी कर दीजिए, लेकिन कांड तो आपके साथ हुआ। शब्द आप कुछ भी कह लीजिए। You lack appreciation for others, आपको दूसरे को अप्रिशिएट करने में बिल्कुल मजा नहीं आता। कोई दूसरा अगर किसी को अप्रिशिएट कर रहा तो आप चाहते हैं कि अप्रिसिएशन आपको मिल जाए, भूख आपको बहुत ज्यादा है अप्रिसिएशन की, और दूसरे को तो आप करते ही नहीं है। आप चीजें तोड़ने लग जाते हैं, क्रश करने लग जाते हैं, गुस्से में आपका जो गुस्सा है कंट्रोल में नहीं रहता, अपना खुद ही का नुकसान कर लेते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, या अपनी पढ़ाई में हो, किसी भी चीज की तैयारी में हो। अगर वो नहीं हो रही आपके हिसाब से तो आपने अपना मान लीजिए कॉपी फाड़ दी, आपने अपना मोबाइल फेंक दिया, मोबाइल तोड़ दिया, आपने अपने नोट फाड़ दिए, आपने कोई चीज जला दी, नए कपड़े लाए थे उनको कैंची चला के आपने वेस्ट कर दिया, आप किसी के लिए बड़ा अच्छा गिफ्ट लाए थे, हमने आपका कई सालों से गिफ्ट था, आपने वो तहस नहस कर दिया, आपने अपनी गाड़ी को ही कहीं फालतू में जबरदस्ती ठोक दिया कि नहीं ये सब बेकार है, दूसरे का सामान का नुकसान कर दिया। तो इस तरीके के ब्रेकिंग अपार्ट और क्रशिंग ऑब्जेक्ट्स वाले अगर आपके में सिम्टम्स है तो समझिए कि केतु आपका खराब चल रहा है। अचानक आपके जो रिलेशन है या कोई फ्रेंड है, पार्टनर है, उसको उसका लॉस होता है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, वो दूसरे शहर चले जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा टूट जाते हैं और आप आइसोलेशन मोड में चले जाते हैं। You lose your job, your royal ego is crushed, और आपको एक लो जॉब और लो सैलरी पे काम करना पड़ता है। ये बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट इसमें काम लक्षण में दिखाई देता है। कई सारी हॉरोस्कोप इस तरीके की आती हैं कि बाहर कर रहे थे, बहुत अच्छे पैकेज में काम कर रहे थे, यूएस में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अचानक यहाँ आना पड़ गया, ले ऑफ हो गया, और उसके बाद मिली नहीं, वो सैलरी मैच नहीं हो पाई, वो पोजीशन मैच नहीं हो पाई, और फिर बहुत महीनों के इंतजार के बाद जब आपकी क्रेडिट कार्ड की ईएमआई लिमिट वगैरह सब सिर पे आ गई, गले गले पे आ गई, तो आपको एक छोटी सी जॉब करनी पड़ी। आपका बिजनेस बहुत अच्छा था, बिजनेस में पैसा डूब गया, या जिसको आपने माल सप्लाई करा उसने कुछ गड़बड़ कर दी, इसके कारण आपको पूरा बिजनेस जो है वाइंड अप करना पड़ गया। कई केसेस में आपको पूरा अपना घर बेचना पड़ गया, फैक्ट्री बेचनी पड़ गई, और आपको छोटी सी किराए की दुकान में दोबारा से काम शुरू करना पड़ गया। इस तरीके के जो कई सारी चीजें हैं, क्रशिंग ऑफ द ईगो, इसलिए हमें ईगो कभी भी नहीं करना। केतु बड़ा खतरनाक है हमारे ईगो को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हमें हमेशा शांति से रहना। आप कितनी भी बड़ी प्रोग्रेस कर लीजिए, आपको ईगो नहीं करना है।
फेसिंग अननोन मेडिकल इश्यूज, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, कई सारे ऐसे मेडिकल इश्यूज आपको समझ ही नहीं आ रहे कि क्यों हो रहे हैं, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहा है। आपका जो हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क है, वो वेस्ट में जा रहा है। आपको सक्सेस इतनी सी मिलती है, वो भी 1-2 बारी के इन बारी नहीं, 7-7, 8-8, 10-10 बारी के बाद, मतलब कि मेहनत हो गई इतनी और उसका रिजल्ट आ रहा है इतना सा। ऐसा नहीं कि चलो 2 बारी 3 बारी में मिल गई। आजकल का तो नॉर्म है 2-3 बारी में सक्सेस का। एक बारी में तो बस वो समझ लो कि कौन है, मतलब उनपे तो भगवान का ऐसा हाथ रखा हुआ है जिनको एक बारी में सक्सेस मिल रही है। लेकिन आपको सक्सेस मिलने में मतलब एक तो डिले, और मिलती नहीं है, और मिलती है तो बस इतनी सी मिलती है कि आप बस जिंदा बच सकते हो उससे, सांस इतनी सी मिलती है कि भाई मरोगे नहीं। जरा सी तुम्हारे को दे रखी है, जरा सा तुम्हारे को, मतलब आपकी हालत खराब होने वाली है बिजनेस में, आपको जरा सी कोई चीज बिकवा दी या जरा सा कोई प्रोजेक्ट दिलवा दिया, आपका दाल रोटी चल गई, आपका काम चल गया। ऐसा नहीं कि आपकी कुछ सेविंग हो गई, ऐसा नहीं कि आपने कुछ बड़ा भारी काम कर लिया। तो इस तरीके के काम जो है ये केतु कराता है। आपके फ्रेंड और फैमिली रिलेटिव्स ये कंप्लेंट करने लग गए हैं कि भाई आप लेते ही लेते हो, देते कुछ हो नहीं, टाइम भी आप लेते हो, अपनी बारी में आप आते नहीं हो। हेल्प आपको चाहिए तो हमेशा बुला लेते हो, रात को फोन करके, दिन को फोन करके, लेकिन जब हम बुलाते तो टाल लेते हो। आपकी जब जरूरत होती है पैसे मांगने की, सपोर्ट की, इसकी उसकी, तो आप बार बार ही पीछे पड़ते हो। जब हम कहते हैं हमारे को जरूरत है तो आप आते नहीं हो। तो इस कारण आपके जो सारे ये फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, इवन फैमिली मेंबर्स हैं, आपसे दूरी बना लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि आप जो है एक तरफा हो, आप रिलायबल नहीं हो, बस आप अपनी सोचते हो। आपका जो एप्टीट्यूड है, मोटिवेशन है, एक्यूमुलेशन का, फॉर्चून का, प्रमोशन का, ग्रोथ का, वो ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि केतु जो है डिटैचमेंट तो देगा ही, अच्छे काम के लिए भी, बुरे काम के लिए भी। तो आपको होता है अरे क्या करना, क्या पढ़ाई करनी, सही चल रहा है, बिजनेस सही चल रहा है, क्या ग्रो करना, शाम तक मेरे इतने पैसे थोड़े बहुत आ जाते हैं, दाल रोटी चल रही, बढ़िया चल रहा है, क्या करना है, अरे मैं शादी भी क्यों करूं, फालतू का खर्चा होगा, बीवी आएगी, फिर बच्चे होंगे, मैं तो अकेले सोलो, लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, मैं ठीक ठाक सब, मेरे को कंपनी में काम कर रहा हूँ, अपने बढ़िया खर्चे निकल रहे हैं, जिम्मेवारी क्यों लेनी। तो ये सारी चीजें जो है एक्सपेंशन बंद कर देता है। शादी करने का आपका मन नहीं करता, बच्चे करने का आपका मन नहीं करता, कोई अच्छी चीज लेने का आपका मन नहीं करता, अपनी ग्रोथ करने का मन नहीं करता, बिजनेस को एक्सपेंड करने का मन नहीं करता, कंपटीशन आगे देके कुछ बढ़ जाए उसका आपका मन नहीं करता। तो इस तरीके के जो डिटैचमेंट है ये खराब केतु के साइन है। तो मेरे प्यारे शुभ भक्तों, अब आगे हम कुछ अटपटे केतु के बैड साइंस को देखते हैं, जो कि लोग यूजुअली नहीं शेयर करते, कई बारी हमसे भी शेयर नहीं करते, तो उनको थोड़ा सा बताना पड़ता है, क्योंकि ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत खराब केतु में आपके जीवन में इफेक्ट डालती है, जिसके कारण आपका पूरा जीवन खराब हो जाता है। आपका जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, लेकिन डार्क साइड ऑफ योर सेक्सुअलिटी में अपीयर। आप जरूरी नहीं कि जो आपके पार्टनर है, वाइफ है, उसके साथ आप सेक्स एंजॉय करें, और आपकी जो डार्क फैंटेसीज है उसके पीछे आप भागते हैं। मैजिकल सेक्स हो गया और तांत्रिक प्रैक्टिसेस का सेक्स है, इस तरीके से जो डार्क शेड्स ऑफ सेक्स है उसकी तरफ आपका इच्छा करती है, जिसके कारण कई बारी आप जो है बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों में फंस जाते हैं। और यदि आपकी शादी नहीं हुई, आप किसी रिलेशनशिप में नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज में आप हैं, तो आपको ये देखा जाता है कि फोन देखने की जो हैबिट है, रेगुलर नाइटफॉल है, लो पोटेंसी है, फिजिकल अपीयरेंस आपका बिल्कुल खत्म हो जाता है, आपकी ब्यूटी ऑरा जो है वो बिल्कुल फेड हो जाती है, आपका शरीर जो है वीक हो जाता है, सप्त धातुओं का आपकी वीकनेस हो जाती है। ये जो केतु है, क्योंकि हमारे सीमन को भी कंट्रोल करता है, और इन सब चीजों के कारण क्या होता है, अत्यधिक आप सीमन को डिस्ट्रॉय करते हैं, और इसके कारण ये सारी चीजें आपकी माइंड से लेकर बॉडी तक में वीकनेस लाती हैं। ना आप पढ़ पाते हैं, ना जॉब कर पाते हैं, ना बिजनेस कर पाते हैं। और कई बारी अगर ये क्रूर ग्रहों के साथ बैठा है तो इसमें बड़े बड़े कांड भी हो जाते हैं, जिसके कारण जेल या पूरी जिंदगी बर्बाद होना और भी कई सारे इश्यूज हो जाते हैं। तो इसमें हमारे को ये जरूर देखना है, ये थोड़ा विस्तार वाली बात है। जैसे खराब मंगल अगर है तो आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी हो सकते हैं, सेक्सुअली रेप वगैरह तक के केसेस भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको हिंट दे रहा हूँ थोड़ी सी
कि हमारे को वो चीजें देखनी है। जो केतु है, हमारे जो सीक्रेट अफेयर है, एसोसिएशन है, स्पेशली आप देखेंगे कि सोशलाइजिंग और हैविंग रिलेशनशिप विद विडोज और विडोअर्स, इवन सेम जेंडर सेम रिलेशनशिप के हैं, और सेक्सुअल फैंटेसीज हैं जो कि आपके पूरे शादीशुदा जीवन को, आपके रिलेशनशिप को एकदम खत्म कर देंगे। तो ये कई सारी चीजें हैं जो यूजुअली क्या है कि इंसान जो है जो अपनी हॉरोस्कोप दिखा रहा है वो नहीं बताता है, नहीं बताएगा, फोन पे भी नहीं बताएगा, फोन काउंसलिंग में भी, क्योंकि कौन बताएगा, ये आप समझ रहे हैं ना। लेकिन हॉरोस्कोप में उसके जीवन में आप देखते ही हैं, न्यूज में देखते हैं, आप अपने आसपास सुनते हैं अपने शहर में कि इस तरीके की घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। ये जो सारी घटनाएं मैं आपको बता रहा हूँ, अचानक आपकी टेंडेंसी बढ़ जाती है कि आपको दाढ़ी मूंछ बहुत बड़ी बड़ी बनानी है, पर्सनल हाइजीन का आप ख्याल नहीं करते, और आपका जो करिश्मा है वो खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि हीरो टाइप की आपने दाढ़ी मूंछ एकदम बना ली कि आप फिल्मी हीरो की तरह एक ट्रेंड चला दिया। आप अपने आलस के कारण, अपनी अनहाइजीन के कारण दाढ़ी मूंछ बढ़ा रहे, नहाते नहीं है, कपड़े चेंज नहीं करते, नहाने जाएंगे तो केवल मुंह धो लेंगे, आ जाएंगे, बालों में भी आपकी डेंड्रफ हो गई है। तो ये सारी चीज जो है ये केतु कराता है, क्योंकि केतु तो चाहता ही है आप फटे पुराने छेद वाले कपड़े को पहनो। आपको बैड ड्रीम्स आते हैं रेगुलर, जिसमें आप मरे हुए लोगों को देखते हैं, मांस देखते हैं, सीमेंट देखते हैं, ब्लड देखते हैं, सांप देखते हैं अपने सपनों में, और बार बार ये रेगुलरली जो है आपका पैटर्न जो है माइंड में आ रहा है। इस तरीके के आपके ड्रीम्स हो रहे हैं, फिर अचानक आप उठ जाते हैं। तो इस तरीके की जो विविध चीजें हैं अगर आपके जीवन में हो रही हैं, ऐसे सपने आ रहे हैं, ऐसे विचार आ रहे हैं, आप समझिए कि आपका केतु खराब है। उसका जल्द से जल्द आप उपाय करिए। केतु जो है हमारे को सेल्फ डिस्ट्रक्शन, एंगर, सुसाइडल टेंडेंसी, सेल्फ हार्म की तरफ भी ले जाता है कि सब कुछ बेकार है, रखा ही क्या है, इस जीवन को खत्म कर लेते हैं। या आपके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती है, बिजनेस लॉस हो जाता है, कंपटीशन में आप फेल हो जाते हैं, पढ़ाई आपकी नहीं हो पा रही, आपको रिलेशनशिप में धोखा हो जाता है, तो इस तरीके की टेंडेंसी आपकी हो जाती है। इससे आपको बिल्कुल बचना है। आप सोच लीजिए ना, आप मर गए, आपने सुसाइड करना है तो आप सोच लीजिए कि आप मर गए, अब मरिए मत। आप बस उस दिन एक तरीके से आप समझ लीजिए कि आपका अंतिम संस्कार हो गया, गंगा जी में आपकी सारी शुद्धि हो गई। दूसरे दिन से आप नए व्यक्ति के रूप में नया अच्छा जन्म लीजिए। केतु कराता भी आपको रिबर्थ, लेकिन उसके लिए आप उल्टे काम मत करिए, क्योंकि जीवन इतनी मुश्किल से हमें मिला है, और बिजनेस क्या है फिर खड़ा हो जाएगा, कंपटीशन की तैयारी में तो कुछ और कर लेंगे, रिलेशनशिप में धोखा हो गया तो ठीक है, आप फिर से उससे उभर जाएंगे। कोई भी चीज जीवन से बड़ी नहीं है, इसको आपको मैं बिल्कुल मना करूंगा। आपको पॉजिटिव रहना है, और आप भोलेनाथ की शरण में जाइए। कितनी भी बड़ी विपत्ति है उससे आप निकल सकते हैं। आपको सुसाइडल, सेल्फ हार्म वाले कोई भी काम नहीं करना। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, फिर से जो थोड़ा सा डेप्थ पे जाना चाहते हैं, जिन्हें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी का शौक है, तो यहाँ पे मैंने काल सर्प के चार्ट बना दिया है। कभी भविष्य में समय मिलेगा तो मैं काल सर्प की एक छोटी सी सीरीज बनाऊंगा। इसमें जो हमारे 12 हाउसेस के अलग अलग काल सर्प के योग हैं, वो क्या क्या चैलेंजेस आपको देते हैं, किस किस हाउस की वजह से, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, मतलब कि केतु और राहु के एक साइड में ही सारे ग्रह बैठ गए हैं, तो काल सर्प योग बनता है, जिसके कारण कई सारे माना जाता है कि हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं। काल सर्प का भी आपको रेमेडी होती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको पॉज करके, वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, उम्मीद है ये केतु का पार्ट 2 आपको बहुत पसंद आया होगा। केतु के बारे में आपकी जानकारी जो है बहुत बड़ी होगी। उम्मीद है इसको यूज करके आप अपने जीवन में सफलता पाएंगे। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।